हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं रोशन आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बार फिर से घटना चक्र का पी बाई क्यू क्वेश्चन, जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर का, है ना, जो बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड, है ना, इसके अलावा बिहार टीयर 4 के लिए हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक बार क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें पूरे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें पूरे कितने क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पी बाई क्यू क्वेश्चन है ना, घटना चक्र का, यूपी पीसीएस, है ना, यूपी पीएससी, है ना। तो इसमें हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। बोला जा रहा है कि नीलगिरी पर्वतमाला है जो जिस राज्य में स्थित है वह क्या है। पहला क्या, कौन सा राज्य है, तमिलनाडु दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से देखिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तराखंड। क्या क्या राज्य है जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत जिस राज्य में स्थित है वह है तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत कितने राज्यों में, तो कर्नाटक में हो जाएंगे, कर्नाटक। उसके बाद हो जाते हैं केरल और साथ में तमिलनाडु, है ना। ये 3 राज्यों में फैला है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय ना ले। हम लोग अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। इसमें तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, इसको देखिए, निम्नलिखित कथनों में से इसमें कौन सा कथन सही। पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है। पश्चिमी घाट में अनाईमुद्दी ऊंची चोटी है। उसके बाद ताप्ती नदी सतपुरा के दक्षिण में स्थित है, ये तो ठीक है। नर्मदा नदी, तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ में मानी जाती है ना। तो इसमें सही नहीं है पूछा जाता। तो कौन कौन का इसमें सही हो जाएंगे। इसमें क्या है जो कौन कौन से हो जाएंगे जो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी तो सही है ना कि नर्मदा नदी, तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ से होकर घाटियाँ मानी जाती है, तो ये सही है। उसके बाद तापी नदी सतपुरा के दक्षिण में बहती है, तो ये भी सही है। उसके बाद पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक है। उसके पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि पश्चिमी घाट में अनाईमुद्दी की सबसे ऊंची चोटी है ना, अनाईमुद्दी है सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। यानी कौन कौन सही है, बी, सी और डी। और इसके बाद देखिए उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए है जो सही नहीं, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में नहीं, दक्षिणी क्षेत्र में हो जाएगा, दक्षिणी। इसका क्या हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र। पश्चिमी घाट है जो पश्चिमी घाट का जैसे जैसे हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो उसका क्या होता है, ऊंचाई बढ़ता जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर क्या होता है कि इसकी ऊंचाई बढ़ते जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। बोला जाए कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी है जो केवल क्या है कि एक ही राज्य में फैला हुआ है। तो एक राज्य की बात कर लेते हैं। पहला अरावली है, सतपुरा श्रेणी है, उसके बाद अजंता श्रेणी और सह्याद्री श्रेणी, है ना। एमपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन देखिए, एमपीपीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है पी वाई क्यू क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए क्या है कि पी वाई क्यू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं।
तो हमने क्या किए हैं, जितने भी सारे हैं जो पी बाई क्यू क्वेश्चन लिए हैं और घटना चक्र का क्वेश्चन है ये। तो चलिए अगला क्या है कि अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सहाद्री, क्या क्या है, सहाद्री। तो एक ही राज्य में बोला जा रहा है ना, तो एक राज्य में बोले तो ये अजंता श्रेणी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अजंता। अजंता कहाँ पे फैली है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किस राज्य में फैली है, तो अजंता की बात करें तो ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं, पहला नीलगिरी पर्वत, दूसरा सह्याद्री, तीसरा डेक्कन पठार और इनमें से कोई नहीं। 44 बीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन दिया गया। देखिए 44 बीपीएससी प्री 2002 का क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो महाराष्ट्र कर्नाटक में हम लोग पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक महाराष्ट्र कर्नाटक। एक इसके अलावा एक और राज्य है गोवा। महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा, गोवा में भी हम लोग इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक और गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे गए कूट को निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थितिगत अनुक्रम क्या करना है, चुनिए। है ना, थोड़ा छोटा दिख रहा है बट हम इसको कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। अब तो दिख रहा होगा, यहाँ से कट गया क्या, अब ठीक है, यहाँ से अब दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि सतमाला पहाड़ियाँ, पहला मेरे नंबर में सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद एक मिनट, ठीक है, पहला हो जाएगा सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ, है ना, पीर पंजाल श्रेणी और क्या क्या हो जाएंगे, नागा पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो फर्स्ट नंबर में हो जाएंगे सतमाला पहाड़ियाँ, ये हो जाएंगे फर्स्ट नंबर सतमाला पहाड़ियाँ। उसके बाद बात करें तो कैमूर पहाड़ियाँ, इसके बाद दूसरा नंबर में हो जाएंगे कैमूर पहाड़ियाँ। ठीक है, तीसरा नंबर में हो जाएंगे नागा पहाड़ियाँ, तीसरा नंबर में नागा, और चौथा नंबर में हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी हो जाएंगे नंबर 4 में हो जाएंगे। तो 1 2 4 3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है कि 1 2 4 3, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप लोगों को एक बार वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है, कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं जो जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह क्या है, पहला है कर्नाटक, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक और केरल, ऑप्शन नंबर सी में केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन के हिसाब की बात करें तो पहला क्या क्या, कर्नाटक और केरल, ये तो होगा नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, केरल और तमिलनाडु। तो इसका कार्डमम के पहाड़ी की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में हो जाएंगे। कार्डमम पहाड़ी कहाँ से हो जाएंगे, तो केरल और तमिलनाडु में। एक केरल हो जाएंगे, केरल, एक तरफ तमिलनाडु, तमिलनाडु, है ना। दूसरा अगर हम बात करें तो ये कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्डमम, है ना। कार्डमम पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे। यानी तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के कौन हिस्से में है, तो तमिलनाडु के हो जाएंगे दक्षिण पश्चिम, इसको लिख सकते हैं दक्षिण और पश्चिम। तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। केरल की बात करें तो केरल के दक्षिण
केरल के दक्षिण और पूर्व वाले हिस्से में क्या है, कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। यानी तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में है और केरल के पूर्व वाले हिस्से में कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ के एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इलायची है ना, इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें इलायची की खेती की जाती है। इलायची की उत्पादन क्या है, सबसे अधिक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या हो गया, एक मिनट, इसको इधर कर लीजिए। ठीक है, क्या है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। बोला जा रहा है कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, अगर सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसका अनायमुड्डी है ना, सबसे ऊंची चोटी अनायमुड्डी है, उससे भी दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। इसमें क्या क्या दिया गया देख लीजिए, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमम है और नल्लामलाई है। तो सबसे बड़े भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी का नाम बताना। तो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कार्डमम पहाड़ियाँ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि कार्डमम पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ है जो अनायमुड्डी के भी क्या है, उसके दक्षिण में स्थित है। दक्षिण है ना, कार्डमम पहाड़ियाँ इसके भी दक्षिण में स्थित, अनायमुड्डी के भी दक्षिण में स्थित है। यह केरल में स्थित है। और कहाँ पे, ये केरल में है। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बोला जा रहा है कि सेबराय की पहाड़ियाँ, क्या है कि सेबराय की पहाड़ियाँ कौन से राज्य में अवस्थित है। पहला आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सेबराय की पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ पे अवस्थित है। तो सेबराय की पहाड़ियाँ की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका स्टेट पूछा गया है ना, इसमें स्टेट क्या हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु में। सेबराय की पहाड़ियाँ हैं जो किस राज्य में हो जाएंगे, तो इसका हो जाएंगे सेबराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। सेबराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु लगभग 4000 से लेके 5000, 4000 से लेके 5000 मीटर है ना। 4000 से लेके कितना, तो 5000 मीटर, क्या है कि 5000 मीटर 5000 फीट होगा यहाँ। एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, 5000 फीट, 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ना। 5000 फीट से की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। निम्नलिखित में है जो कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। तो चलिए आप लोग इसको एक बार बताइए, निम्नलिखित में कौन सा है जो महाराष्ट्र में नहीं है। पहला है कि बालाघाट श्रेणी, दूसरा हरिश्चंद्र श्रेणी, तीसरा है मांडव पहाड़ियाँ, चौथा है शतमाला पहाड़ियाँ। क्या क्या है, पहला दिया गया है कि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और शतमाला श्रेणियाँ है ना। तो आप लोग इसको उत्तर एक बार बता दीजिए। पहला बालाघाट श्रेणी, ये तो सही है। उसके बाद हरिश्चंद्र श्रेणी, ये भी सही है। शतमाला श्रेणी, तो ये भी सही है। तो ये तीनों हो जाएंगे जो कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें मांडव पहाड़ियाँ की, तो मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। मांडव पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो इसका हो जाएंगे गुजरात में। मांडव पहाड़ियाँ की बात करें तो किस राज्य में स्थित हो जाएंगे, तो ये गुजरात में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। क्या करना है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। पहला एक तरफ पहाड़ी दिया गया है, दूसरा क्षेत्र दिया गया है। पहला क्या है, पहाड़ी, पहला कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट, दूसरा महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत और कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट है ना। इसमें विचार करना है कि कौन सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कौन कौन है जो सही है। तो पहले सबसे पहले बात करें तो कार्डमम पहाड़ियाँ, तो कार्डमम पहाड़ियाँ की बात करें तो
कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट में नहीं होगा, है ना, क्योंकि कोरोमंडल तट पूर्वी हिस्से में आता है, ये भारत के पूर्वी हिस्से में कोरोमंडल तट। कोंकण तट की बात करें तो ये पश्चिमी हिस्से में, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र और गोवा वाला हिस्से के कोंकण तट बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं महादेव पहाड़ियाँ। तो महादेव पहाड़ियाँ तो ठीक है, इसका सही नंबर 3 मध्य भारत में, यानी मध्य भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में, एमपी में होता है, जो सतपुड़ा श्रृंखला का ये क्या है, भाग है, सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियाँ है जो क्या है कि सतपुड़ा श्रृंखला के भाग पर। मिकिर पहाड़ियाँ की बात करें तो मिकिर पहाड़ियाँ है जो पूर्वोत्तर भारत में है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 और 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 किस में हो जाएंगे, तो 2 में हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 3 और 4 2 में हो जाएंगे। मिकिर पहाड़ियाँ जो किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएंगे असम राज्य में। मिकिर पहाड़ियाँ किस में है, तो ये हो जाएंगे असम में। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पे है, जब असम में हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, देख लीजिए, ये तो अच्छा से दिख रहा होगा ना। धूपगढ़ चोटी स्थित है, क्या हो जाएगा कि धूपगढ़ है जो चोटी स्थित है, हाँ ठीक है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। पहला क्या है, ऑप्शन नंबर बी है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में, विंध्याचल रेंज में, और इनमें से कोई नहीं, है ना। एमपी पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है ना। एमपी पीसीएस क्या का 2015 का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि धूपगढ़ चोटी किस में स्थित है, धूपगढ़ चोटी की बात करें तो ये सतपुड़ा रेंज में हो जाएंगे। सो धूपगढ़ चोटी किस में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा वाले रेंज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छे से दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, पूछा जा रहा है डायरेक्टली कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पूछा जा रहा है। पारसनाथ पहाड़ी, सबसे पहले जानिए कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है, तो CNP छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। इसमें क्या है कि इसकी ऊंचाई पूछाएगा, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएंगे, इसकी हाइट हो जाएंगे 1365, यानी 1365 मीटर हो जाएंगे। इसकी हाइट कितनी है, तो 1365 मीटर है। पारसनाथ पे एक जैन मंदिर है, कौन सा, एक जैन मंदिर है, कौन सा जैन मंदिर, ठीक है, क्या होगा, एक जैन मंदिर है। पारसनाथ पहाड़ी पे एक जैन मंदिर है, 23वें पार्श्वनाथ जैन मंदिर, है ना। एक जैन मंदिर है जो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, वहीं पे क्या किए थे, शिक्षा। जैन मंदिर, इसकी हाइट कितनी है, 1365 हो जाएगा, और ये झारखंड में स्थित है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, सूची 1 को क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ पहाड़ी दिया गया है, एक तरफ राज दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, एक तरफ पहाड़ियाँ दिया गया है, एक तरफ राज दिया गया। पहला में क्या है कि गारो पहाड़ियाँ, मीरी पहाड़ियाँ, कोलाई मलाई और डालगा, है ना। कौन का से, एक है गारो पहाड़ियाँ, है ना, ठीक है। तो इसको करिए, पहले गारो पहाड़ियाँ, तो गारो कहाँ पे है, तो इसको सूची से मैच करना है। तो पहला हो जाएगा गारो की बात करें तो गारो खासी मेघालय, ये तो सही है, पहला एक का एक। मीरी, उसके बाद मीरी की बात करें तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी बी दूसरा का केस में है, बी एक का ए, और बी का तीसरा किस में, यानी इसमें भी है और इसमें भी है, देखिए। उसके बाद कोल्ला मलाई, तो हो जाएंगे तमिलनाडु। कोल्ला मलाई की बात करें तो तमिलनाडु, यानी दूसरा किस में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें। और डालगा
तो ये हो जाएंगे झारखंड में, यानी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1 3 और 2 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कोडाकनाल किस राज्य पहाड़ी में स्थित है। कोडाकनाल है जो किस पहाड़ी में स्थित है। कोडाकनाल किस पहाड़ी में स्थित है। पहला अन्नामलाई, बूंदी, पलानी और अमरकंटक। अगला ऑप्शन नंबर ई में क्या है, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का पीसीएस। इसमें क्या है कि कोडाईकनाल तो ये हो जाएंगे पालनी पहाड़ियाँ में। कोडाईकनाल हो जाएंगे जो किस में स्थित है, तो ये पालनी पहाड़ियाँ। पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पे, तो महाराष्ट्र वाले हिस्से में है ना। महाराष्ट्र किस में हो जाएंगे, तो पालनी पहाड़ियाँ हैं जो महाराष्ट्र वाले हिस्से में स्थित है कोडाईकनाल। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार कर लीजिए। ये हो जाएंगे तमिलनाडु। पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पे, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में। डिंडीगुल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है पालनी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्यान पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। कौन सी पहाड़ी है जो विंध्यान पर्वत श्रेणियों का विस्तार माना जा रहा है। तो इसमें पहला दिया गया मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, इसके अलावा गिरवा पर्वत। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में है जो ये कोटा और झालवाड़ जिले में। कोटा और झालवाड़ जिले के बीच में स्थित है। कोटा और झालवाड़ जिले के बीच इसमें मुकंदरा पहाड़ियाँ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित है। नहीं है, पूर्वी घाट में अवस्थित यहाँ पे क्या लिखा है कि नहीं है। इसको भी देखिए, पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है। कौन सी पर्वत चोटी, पहला है गलीकोंडा, सलेहर, सिंघरामगट्टा और मधुगुल्ला कोंडा। किसको क्या क्या बोलते हैं पूर्वी घाट में। तो इसका क्या हो जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी है जो पूर्वी घाट में नहीं है। तो पूर्वी घाट क्या क्या आ जाते हैं, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक ये पूर्वी घाट का हिस्सा है। उड़ीसा से तमिलनाडु का, तो पहला गलीकोंडा सही है। उसके बाद बात करें सिंघरामगट्टा, ये भी सही है। उसके बाद मधुगुल्ला कोंडा, तो ये भी सही है ना। ये तीनों सही है। इसका ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। ये भी कहाँ पे है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। मधुगुल्ला कोंडा है जो भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सलेहर की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र है ना, ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। ये भी सिंघराम ये गुट्टा ये उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा, ठीक है। तो ये तीनों चोटी, ये तीनों है जो महाराष्ट्र पूर्वी घाट में। बाकी सलेहर की बात करें तो ये नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम है। सबसे पहले मध्य भारत में क्या है कि पश्चिम से पूर्व, पहला मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। दूसरा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तीसरा मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, छोटा नागपुर। और ऑप्शन नंबर डी में सतपुड़ा दिख रहा होगा ना, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकाल पहाड़ी। तो क्या पूछा जा रहा है कि पश्चिम से पूरब की हो। तो सबसे पश्चिम में की बात करें तो सबसे पश्चिम तो सतपुड़ा होगा ना, सतपुड़ा रेंज, तो इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद महादेव होगा, तो इसमें भी और इसमें भी है। उसके बाद दोनों में ऑप्शन नंबर बी और डी में सतपुड़ा और ये दोनों को मैकाल को हटा दीजिए। सतपुड़ा और महादेव किस में, तो इसमें भी और इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी महादेव। फिर मैकाल, इसमें छोटा नागपुर पहले दे दिएगा। छोटा नागपुर तो सबसे बाद में है ना, छोटा नागपुर वाले हिस्से,
पारसनाथ पहाड़ी झारखंड वाले। तो पहले मैकाल हो जाएंगे, उसके बाद छोटा नागपुर, यानी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से कलर चेंज हो गया क्वेश्चन का, देख लीजिए। तो थोड़ा हम अपना पेन का भी कलर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन का कलर हो गया है जो चेंज हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पश्चिम से पूरब की ओर, सतपुरा क्षेत्र में पश्चिम से पूरब की ओर स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी है जो सही है? सही पूछा, क्या क्या है देख लीजिए। पहला बड़वानी पहाड़िया महादेव श्रेणी, तो महादेव श्रेणी तो बाद में आएगा ना, उसके बाद देख लेते हैं बड़वानी महादेव मैकाल श्रेणी, ये तो सही लग रहा है। फिर महादेव श्रेणी, बड़वानी पहाड़िया मैकाल श्रेणी को बाद में कर दिया गया। मैकाल ये भी तो नहीं होगा, मैकाल महादेव मैकाल और बड़वानी श्रेणी है ना, महादेव मैकाल और बड़वानी श्रेणी हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़वानी महादेव और मैकाल श्रेणी। क्या क्या हो जाएंगे? जो बड़वानी महादेव और मैकाल श्रेणियाँ हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? तो एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि है ना कैसा दिख रहा है क्वालिटी इसका वीडियो की। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं कन्याकुमारी सटी पहाड़ियाँ। क्या पूछा जा रहा है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, कन्याकुमारी से सटी कौन सी पहाड़ियाँ? पहला अन्नामलाई पहाड़ियाँ, दूसरा क्या दिख रहा है? दूसरा नीलगिरी पहाड़ियाँ, तीसरा ऑप्शन नंबर सी में कार्डमम पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ, और उपयुक्त में से कोई नहीं। और उपयुक्त में से क्या दिया? एक से अधिक। यानी किसका क्वेश्चन? ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी पांचवा ऑप्शन देता है, बीपीएससी क्या करता है? पांचवा ऑप्शन देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक देता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम और शिवराय की पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ कहाँ पे? केरल में, केरल वाले हिस्से, शिवराय तमिलनाडु, अन्नामलाई है जो कहाँ पे? केरल वाले हिस्से में है। कन्याकुमारी बोला है ना, तो तमिलनाडु ये कहाँ पे है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। कन्याकुमारी तो तमिलनाडु वाले हिस्से में है कन्याकुमारी, तो तमिलनाडु ये तो केरल में हो जाएंगे। नीलगिरी ये भी केरल के हिस्से, केरल कर्नाटक तमिलनाडु ये भी तमिलनाडु, ये केरल। तो शिवराय की पहाड़ियाँ इसमें क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दिया है ना। एक मिनट, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, इसको हटाइए एक मिनट। केरल के सटे भाग बोल रहा है ना, अथी ये कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी के हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कार्डमम पहाड़ियाँ। इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी में कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएंगे? कार्डमम की पहाड़ियाँ इसका सही उत्तर हो जाएंगे, कार्डमम की पहाड़ियाँ। अब हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर है जो चाय बागान नहीं? पूछा जा रहा है। तो चाय न पहला है कानन देवम, नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। कानन देवम, नीलगिरी और दार्जिलिंग और गिरनार। तो ये लगभग ये इस पे भी तो ये खेती होती है ना, कानन देवम पे, नीलगिरी पहाड़ी पे भी खेती होती है चाय की, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ पे भी चाय की खेती हो। मगर गिरनार पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है। ये कहाँ पे? तो नीलगिरी पहाड़ी है जो गुजरात में स्थित है, तो इस पे चाय की खेती नहीं होती है। नीलगिरी पहाड़ियाँ
कानन एवं दार्जिलिंग। रुक जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, एक तरफ शिखर दिया गया, एक तरफ पर्वत दिया गया। नामचा बर्मा पर्वत है जो गढ़वाल हिमालय में है, नामचा बर्मा पर्वत है जो गढ़वाल हिमालय में, तो ये तो सही नहीं है। नामचा बर्मा पर्वत कहाँ पे है, तो तिब्बत, तो चीन और तिब्बत के बॉर्डर पे है ना नामचा बर्मा पर्वत। नंदा देवी पर्वत, ये सही है, कुमाऊं हिमालय में। नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है, तो कुमाऊं हिमालय। नोक्रेक तो ये सिक्किम में, नोक्रेक सिक्किम में नहीं है ना। ये मेघालय पहाड़ियाँ की, गारो पहाड़ियाँ की क्या है कि सबसे ऊंची चोटी है। गारो पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो नंदा देवी की हाइट कितनी है, तो 7817। ठीक है, हाँ 7817 इसकी नंदा देवी की हाइट हो गया। अगला है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, बहुत पूछा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। भारत में है, इंडिया, नेपाल में है, चाइना में है ना। माउंट एवरेस्ट है जो कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में है कि भारत में है, तिब्बत में है या नेपाल में है। MPPC 1995 क्या है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये हो जाएंगे नेपाल में। माउंट एवरेस्ट है जो किस देश में स्थित है, तो हो जाएगा नेपाल में पूर्ण रूप से। और माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछा जाए तो हाइट कितना इसके है ना, इसकी हाइट पूछा जाए तो इसकी हाइट हो जाएंगे 8,800 8848, उसके बाद 86 मीटर। 8,848 कितना हो जाएगा, 86 मीटर। 2020 के आंकड़े के अनुसार 2020 में इसको चीन और नेपाल के द्वारा ये बताया गया, चीन और नेपाल के द्वारा कि इसकी हाइट कितनी है 2020 के अनुसार, वर्ष है ना 2020 के अनुसार चीन और नेपाल के द्वारा इसकी हाइट है 8,848.86 मीटर बताया गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की शिखर पर सबसे चढ़ने वाली पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट की शिखर पर चढ़ने वाली पहला जुनको तेवाई, कारोलिन मैकेल्सन, वेलेंटीना तेरेस्कोवा और उपयुक्त में से कोई नहीं। MPP से 2015 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो जुनको तेवाई। जुनको तेवाई ये जापान की रहने वाली थी, जापान, क्या लिख दें, ये कहाँ की रहने वाली महिला थी, तो ये हो जाएंगे जापान की रहने वाली महिला थी, जापान की रहने वाली महिला थी। और ये 1995 में कब चढ़ी थी, तो 1975 में चढ़ी थी, 1975 ईस्वी में, वर्ष 1975 में जुनको तेवाई है जो। और बात करें भारत की तो क्या है, बछेंद्री पाल है ना। भारत की महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल कब चढ़ी थी, बछेंद्री पाल की बात करें तो 1984 में चढ़ी थी, 1984 में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम बताना है, तो हो जाएंगे संतोष यादव। क्या हो जाएंगे, संतोष यादव, ठीक है ना, संतोष यादव, हाँ ठीक है, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट के शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन हो जाएगा, भारत का पूछा गया। तो भारत का इसमें क्या है, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट और काराकोरम। तो सबसे पहले पूछा गया कि भारत के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएंगे काराकोरम। क्या हो जाएंगे, काराकोरम। क्योंकि काराकोरम इसलिए बताया गया क्योंकि गॉडविन एक मिनट, गॉडविन ऑस्टिन है जिसको K2 बोलते हैं, है ना। गॉडविन ऑस्टिन K2 इसकी हाइट कितनी है, तो
611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। ये है, ये कहाँ पे स्थित है? तो गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसीलिए इसको हम लोग काराकोरम श्रेणी मार रहे हैं। नहीं तो ये नहीं रहता तो क्या मारते हैं? गॉडविन ऑस्टिन मारते। बाकी तो ये हो जाएगा नेपाल में, ये भी हो जाएंगे जो नेपाल में, ये भारत और नेपाल की सीमा पे, इसको हटा दीजिए। कंचनजंगा की हाइट कितना है? 8,598 है ना, 8,598 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, इसका हाइट भी हम लोग करते चल रहे हैं। अगला देखिए, नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी की चोटी असम हिमालय का भाग है, गढ़वाल हिमालय का भाग है, या नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है ना। नंदा देवी जो है किसकी चोटी है? तो नंदा देवी जो हो जाएंगे ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? ये गढ़वाल हिमालय का भाग हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यहाँ पूछा गया कि सही नहीं है। माउंट आबू अरावली पहाड़िया में, दूसरा क्या है कि कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़िया में, ठीक है, उत्तराखंड नीलगिरी पहाड़िया में, और शिमला पीर पंजाल श्रेणी में। शिमला है जो पीर पंजाल श्रेणी में है। तो माउंट आबू है जो अरावली पहाड़िया, ये सही है पहला। दूसरा कि कोडाईकनाल जो अन्नामलाई पहाड़िया, ये भी सही है। उसके बाद चलते हैं, ये क्या है? उत्तराखंड, ये नीलगिरी पहाड़िया में, ये भी सही है। उसके बाद शिमला की बात करें तो ये सही नहीं है। शिमला है जो इसका आंसर हो जाएगा, शिमला है जो धौलाधार, कौन से श्रेणी में हो जाएंगे? तो धौलाधार है ना, धौलाधार श्रेणी, ठीक है। इसका क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे धौलाधार श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाएंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है कि सूची को 1 को सूची 2 से मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है। इसमें क्या है कि तमिलनाडु, एक तरफ तमिलनाडु दिया गया, इसके सामने धूपगढ़ चोटी, राजस्थान सारामती। इसको क्या करना है? सबसे पहले हम लोग इसको मैच कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके इसको क्या करेंगे? मैच करेंगे, है ना। इसको बड़ा कर लिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मैच कर लेते हैं। तो तमिलनाडु पहले जो आ रहा है उसको कर लीजिए, है ना। तमिलनाडु की क्या हो जाएंगे? तो हो जाएंगे दोदा बेटा, क्या हो जाएंगे? 1 का 4 हो जाएंगे। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो इसका हो जाएगा गुरु शिखर, जो अरावली वाली गुरु शिखर। नागालैंड की बात करें तो सारामती चोटी, और मध्य प्रदेश की जो हो जाएंगे धूपगढ़ चोटी। मध्य प्रदेश की क्या हो जाएंगे? धूपगढ़ चोटी। गुरु शिखर की हाइट कितनी है? 1722 मीटर, 1722 मीटर इसकी हाइट हो जाएंगे। डोडा बेटा की हाइट कितना? 2637। डोडा बेटा की हाइट कितनी हो जाएंगे? तो 2637। अच्छे से हम इसको करवाते चल रहे हैं, हाइट भी करवा रहे हैं, है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से वीडियो क्या हो, एक बार 2 बार 3 बार अगर देखिएगा तो ये आपको याद हो जाए। या तो आप इसको क्या करिए, अपने कॉपी में इसको नोट करते चलिएगा, 1 या 2 बार इसको पढ़िएगा तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। और जितने सारे क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, क्या है? VVI क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। BPSC, JPSC, UPSC, PCS, बिहार टीचर, है ना, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए क्या है? VVI क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप लोग एक बार याद करते चलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। क्या पूछा जा रहा है कि कुल्लू घाटी है जो जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। पहला धौलाधार तथा पीर पंजाल है। दूसरा क्या दिया गया? रणज्योति तथा नाग टिब्बा। तीसरा है लद्दाख और पीर पंजाल है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्या है? धौलाधार और पीर पंजाल। क्या है? कुल्लू घाटी, है ना। कुल्लू घाटी किस श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो इसका हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणी की। 1 मिनट,
कुल्लू घाटी, लद्दाख और पीर पंजाल। ठीक है, लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है कुल्लू घाटी। इसको मिटा लीजिए 1 मिनट। इसका क्या हो जाएंगे, कुल्लू घाटी हो जाएगा धौलाधारा और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है ना। कुल्लू घाटी है जो धौलाधारा और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है ना, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्या है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है लेनांग घाटी किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और क्या दिया गया, उत्तराखंड दिया गया। नेलांग घाटी है जो किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में दिया गया। तो नेलांग घाटी की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में क्या हो जाएंगे, नेलांग घाटी है ना। उत्तराखंड में कौन सी घाटी हो जाएंगे, तो नेलांग घाटी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। एक होता है शांत घाटी, एक क्या होता है, शांत घाटी। तो शांत घाटी कहाँ पे है, तो केरल में है ना, केरल में। शांत घाटी कहाँ पे है, शांत घाटी हो जाएंगे जो केरल में स्थित है। यहाँ हटना पड़ता है ना, क्योंकि इस दिखाई नहीं देगा आपको, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अब ठीक है, अब करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा। यहाँ क्या पूछा है, इसको पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पे है ना। तो नहीं है चांगला जम्मू कश्मीर, चांगला है जो, चांगला जम्मू कश्मीर। उसके बाद रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिल्ला है जो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद सेला उत्तराखंड। तो कौन है जो निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित, सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित है में से कौन है जो सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला चांगला, चांगला कहाँ पे है, तो इसका जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। पहला ये जो सही सुमेलित नहीं है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में ठीक है। बॉमडिल्ला है जो, ये तो ठीक है ना, चांगलात ये ठीक है, इसको रहने दीजिए। चांगला है जो जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिल्ला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सेला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। सेला की दर्रा कहाँ पे है, तो ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। सेला दर्रा ये हो जाएंगे कहाँ पे, तो आपका हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में सेला दर्रा। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे। आइए, जो जम्मू कश्मीर जो था, अब इसका क्या हो गया, लद्दाख में स्थित है। इसको लद्दाख, लद्दाख वाले हिस्से में हो गया। ये जो चांगला है जो लद्दाख वाले हिस्से में हो गया। अगला क्या है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ियाँ। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ी है ना। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। पाल घाट है जो निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो पाल घाट की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है। अन्नामलाई और नीलगिरी हम बता दिए, कार्डमम भी बता दिए। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा। इसमें भी नहीं है। सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद लिपू लेक, सिपकिल्ला हिमाचल प्रदेश में, सही है। अगला नाथुला सिक्किम, ये भी सही है। उसके बाद जोजिला कश्मीर, तो ये भी सही है ना। ये तीनों तो सही हो रहा है ना, ए सी और डी। बाकी लिपू लेक उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएंगे उत्तराखंड में। कहाँ से,
उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है। एक तरफ पर्वत दिया गया, एक तरफ दर्रा दिया गया, राज दिया गया। पर्वत यानी दर्रा यानी एक तरफ राज है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बॉमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, सही है। नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा मेघालय में नहीं होगा। नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा सिक्किम में, ये भी सही है ना। ये तीनों है जो सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। उसके बाद बात करें लिपुलेख दर्रा, ये तो हो गया ना। बॉमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो गया। नाथुला दर्रा ये मेघालय में नहीं है। जोजिला दर्रा की बात करें तो ये जाएंगे श्रीनगर। जोजिला दर्रा किस में है? तो श्रीनगर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो इसका क्या हो जाएगा? नाथुला का हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम में। नाथुला कहाँ पे हो जाएंगे? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है। तो ले जाने का रास्ता क्या है? क्या है? जोजिला है, सिपकिल्ला है, चुम्बी घाटी और बनिहाल है। चुम्बी घाटी और बनिहाल है। तो जो जी इसका क्या हो जाएंगे? कहाँ जाने का? लेह है ना, तो लेह हो जाएंगे जोजिला दर्रा से। ले जाने का, लेह से श्रीनगर। लेह से श्रीनगर किससे जाती है? तो लेह से श्रीनगर, श्रीनगर। लेह से श्रीनगर, श्रीनगर से ले जाने का रास्ता जोजिला हो जाएंगे। उसके बाद लेह श्रीनगर से जम्मू अगर जाएंगे तो श्रीनगर से जम्मू जाएंगे तो किसके से जाएंगे? तो बनिहाल से जा रहे हैं। किस पास से जाएंगे? तो बनिहाल पास से जाएंगे, बनिहाल दर्रा से जाएंगे, है ना। ठीक है। यहाँ अगला क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ भी पूछा है कि नहीं है। एक तरफ दर्रे, एक तरफ राज दिया गया है। जेलेपला दर्रा सिक्किम, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड, ये भी सही है। ठीक है। सिपकिल्ला दर्रा ये तो सही नहीं है ना, सिपकिल्ला दर्रा। बॉमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बॉमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा कब कहाँ पे? उत्तराखंड में है। जेलेपला सिक्किम में, ठीक है। और सिपकिल्ला दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा? तो अरुणाचल प्रदेश में, है ना। ठीक है, यहाँ तक सभी को। सिपकिल्ला दर्रा की बात करें तो सिपकिल्ला की बात करें तो ये क्या हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे, है ना। इसका हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अगला चलिए, किंगरी बिंगरी नीति माना क्या है? तब किंगरी बिंगरी नीति माना एक दर्रा है, उत्तराखंड की दर्रा है। कहाँ की दर्रा है? तो उत्तराखंड की दर्रा है। किंगरी बिंगरी माता नीति है जो वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। पहला जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर और उपयुक्त में से कोई नहीं, है ना। क्या दिया है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से बात करें या ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो इसमें वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तो हो जाएंगे इसमें से कोई नहीं। इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यानी इस सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा हो गए दिबांग, क्या हो जाएंगे? दिबांग नहीं, क्या हो जाएंगे? सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा की बात करते हैं तो यांगजी, यांगजी, है ना। इसको बोलते हैं यांगजी, या तो बोल सकते हैं यांगजी, दिबान यांगजी। इसको पूरा नाम क्या है? दिबांग
यांगजी बोलते हैं, इसको पूरा नाम दिबांग यांगजी बोलते हैं। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्री है। इसकी हाइट लगभग, हाइट मत याद करिए, छोड़िए इसको, ये इसको फीट में है, इतना फीट है, ये नहीं पूछा जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हिमालय में हिम रेखा निम्न में किसके किसके बीच है? 4300 से 6000, 4000 से 5800, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला 4300 से 6000 मीटर पूरब में, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएंगे ना, 4300 से 6000 मीटर है जो पूरब में हो जाएंगे, है ना। हिमालय के हिम रेखा के बीच कौन सा है जो 4300 से 6000 मीटर है जो पूरब में स्थित है। ठीक है यहाँ तक। आगे देखिए, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन, पहला अक्साई चीन पूरब में, ले पूरब में, गिलगिट के उत्तर में या नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद की बात करें तो इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, तो इसका हो जाएगा ले के पूरब में, ठीक है, सॉरी ले के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में, ठीक है, और ले के उत्तर में अक्साई चीन के पश्चिम में और गिलगिट के हो जाएंगे पूर्व में, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, है ना। इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। जो क्या है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए 42। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, गंगोत्री, रुंडुन, केदारनाथ। तो सबसे बड़ा हिमनद की बात करें तो इसका हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमनद है जो कितना किलोमीटर? लगभग 26 किलोमीटर की बात करें। उसके बाद कंचनजंगा के बाद ये हो जाएंगे रुंडुन जो 19 किलोमीटर। फिर केदारनाथ की बात करें तो कितना हो जाएंगे? 14 किलोमीटर। इसका 16 हो जाएंगे, इसका 14 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूरब में। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड जिले के रुद्रप्रयाग में, केदारनाथ के मंदिर के पूरब में स्थित है ना। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के कहाँ पे स्थित है? चौराबाड़ी ग्लेशियर हो जाएंगे तो ये पूरब में स्थित है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर हो गए होंगे, है ना। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के रुद्रप्रयाग के कहाँ पे स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अच्छा, ये लगा दिया ना। ऑप्शन नंबर इसमें ए बी सी, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। भारत के दक्कन के पठार बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण, यानी यहाँ धवन नहीं है, धनबा, यहाँ लिख लीजिए धनबाद लिख लीजिए, या तो इसको हटा दीजिए। इसको क्या करिए? इसको हटा दीजिए। दक्कन शैलों का निर्माण, बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ, है ना। इसका कब हुआ? तो इसका क्या हो जाएंगे? पहला है कि क्रीटेशियस युग में, प्लेस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में और मायोसीन युग में। कार्बोनिफेरस युग की बात करें तो कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ कि कुछ नदियों का निर्माण हुआ। दामोदर, महानदी और उसके बाद
सोन, नर्मदा, है ना, ये सारे नदियां का निर्माण हुआ। इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे खनिज पदार्थ मिले, बहुत सारे खनिज पदार्थ की प्राप्ति हुआ था। कोयला हो गया, सबसे ज़्यादा कोयला, है ना, अभ्रक, कोयला, अभ्रक, सोना, है ना, उसके अलावा बहुत सारे, उसके अलावा कुछ चूना पत्थर वगैरह, ये सब सारी चीज़ें एक क्या हुआ था, कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। बाकी हम बोल रहे हैं कि दक्कन पठार बेसाल्ट निर्मित हुआ था, क्रेस्टेशियस युग में हुआ था। इसमें क्या इसमें हुआ था, ये क्रेस्टेशियस युग में हुआ था इसकी निर्माण। ठीक है, क्या बोला जाएगा, क्रेस्टेशियस युग में। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है, हिमालय का श्रेणी का भाग है, पूर्वी घाट पर्वतों का भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, और सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। तो ये तो क्या हो जाएंगे, पूर्वी प्रायद्वीपीय का तो नहीं होगा ना, हिमालय का भी नहीं, सतपुड़ा का भी नहीं, तो इसका हो जाएगा पूर्वी घाट पर्वतों का भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट हिमालय मेघालय का पठार। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे, प्रायद्वीपीय पठार का खंड है, क्योंकि क्या हुआ था कि प्रायद्वीपीय पठार ही बहुत मतलब उसका क्या हुआ, भ्रंशित होने के बाद वो धीरे धीरे टूट गया। टूटने के बाद ये वो मेघालय पठार का निर्माण हुआ था, तो इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का ही खंड है। अगला, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पठार निर्मित हुए हैं, क्या हो जाएगा, पहला देखिए इयोजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में और सीनोजोइक महाकल्प में। तो इसका बात करें तो इसका हो जाएगा बीपीएससी प्री का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सेनोजोइक महाकल्प में हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सेनोजोइक महाकल्प में। अगला क्या कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है। जो छोटा नागपुर का जिला है, छोटा नागपुर पठार का घना बसा जिला धनबाद क्यों पूछा जा रहा है, उपजाऊ मिट्टी तथा दामोदर से निकलने वाली नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा, ये तो नहीं है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का उपयोग ये हो सकता है, और खनन उपयोग का विकास तथा औद्योगिकरण, तो उपयुक्त इसका सही होगा ना, सभी हो जाएगा। नहीं, इसका क्या हो जाएंगे, उपयुक्त नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, खनन उद्योग और विकास औद्योगिकरण, क्योंकि खनन उद्योग ही धनबाद में ज़्यादातर कोयला और सारे धातु खनिज पाए जाते हैं, और वहाँ क्या है, घना बसा जिला है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसमें, क्योंकि वहाँ लाल मिट्टी की ज़्यादा मात्रा पर, काल मिर्च से मिट्टी पाए जाते हैं, तो लाल मिट्टी जाए पर पाए जाएंगे तो उपजाऊ मिट्टी कैसे होगा, उपजाऊ मिट्टी तो होगा नहीं। अगला, अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के बीच में है जो कौन सा पठार स्थित है। पहला है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद आते हैं दक्कन का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अरावली और विंध्या ना, इसका हो जाएगा मालवा का पठार, क्योंकि ये गुजरात में स्थित है। मालवा का पठार भी कहाँ पे है, तो मालवा का पठार गुजरात में ही है, और ये अरावली और विंध्या पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है 49 60 हो गया ना, देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, जो क्या है कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो चलिए, आप लोगों को आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके साथ अपने दोस्तों को भी क्या हो, इसमें फ़ायदा होने वाले हैं।
तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बोला जा रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र है जो किस राज्य में, पहला उड़ीसा, छत्तीसगढ़,